माँ पार्वती की तपस्विनी हो ना, तो हम भी भोले बाबा के भक्त हो रहे हैं। तुम्हारे इन्हीं आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल देंगे, ताकि जब भी तुम रो खुशी के आंसू रो, वरना तुम्हारे आंसू कभी आए ही नहीं। लौटेगी हंसी तुम पर, हम लौटाएंगे तुम्हारी हंसी। कृपा करो भोलेनाथ, कृपा करो। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। हुकुम। प्रणाम हुकुम। प्रणाम प्रणाम। पर सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो जरा। जी हुकुम। काम थोड़ा संगीन है, होशियारी से काम लेना पड़ेगा, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो अपने हाथों से मारूंगा एक एक को गोली। चूक नहीं होगी हुकुम। जितने भी तेरे दबंग आदमी है सबको लेकर के मुनिया टोला गांव निकलो, वहां मेरा आदेश मिलेगा तुमको। जी हुकुम। चंदन दास, जानते हो उसको? जी जी, चंदन दास, वो समझी आपके। तो उसके मकान को तबाह कर दो, तमीदोज कर दो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कभी वहां कोई मकान था। पूरा परिवार सड़क पर आ जाना चाहिए। तो सुनो, उनके बीच में हमारा बड़ा बेटा राजीव है, अगर वो बीच बचाव करेगा तो उसके साथ अहिंसा से पेश आना। अगर हमारे बेटे को जरा सी भी खरोच आई ना, तो तुम सबके पुराने केसों की फाइलें खुलवा दूंगा मैं। बाकी औरत मर्द जो भी बीच में आए, किसी के साथ कोई रहम मत करना, खुली छूट है तुमको। जी हुकुम। ये काम तो पहले ही हो जाता, अगर वो कबूतर के औलाद अवधेश उस 2 कौड़ी की लड़की को तड़ी पार कर दिया होता तो रात भर राजी और को की कुटरगू नहीं सुननी पड़ती। राजीव बाबू, अरे ये सब कौन करके गया है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, माई माई, क्या हुआ? राजीव बाबू कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहे राजीव बाबू। क्या जाने, इधर तो नहीं है। अरे इतना भी याद मत करो कि हिचकी आ जाए, पूरा गाना बिगड़ गया हमारा। कहाँ है? कुछ पक रहा है। खुशबू भी अच्छा आ रहा है। अरे अब बाहर खड़े होके जायका लोगे या अंदर आके नोश फरमाओगे? देखो चाय तैयार है, नाश्ता बनना बाकी है। बुखार है हमको, बीमार नहीं है हम, और चाय की तलब है, बनाने के लिए लाचार नहीं है हम। तो कब से बोलने लगे माई? ये कहीं बुखार का तो असर नहीं है ना? लग तो हमको भी यही रहा है। ये बोले बाबा, रक्षा करना मेरे राजीव बाबू का। गर्मा गर्म चाय चाय पीजिएगा। को कैसे पता तू है? अब पायल को निकालना मत। वैसे हमने सुना है कि शगुन बनता है जो पहनते हैं, तो हम कह रहे। अरे धोती जी, बड़ा संभाल के, इज्जत का सवाल है। शेखर, यही है सारे कागज, कोई सबूत कोई सुराग नहीं है यहाँ पर। ठीक से ढूंढो, मिलेगा।
जरूर मिलेगा। ये देखो, मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम शंकर, उम्र 31 साल। शंकर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। एक बात कहें, बवाल हो तुम। हाँ, और ये बात कहने में तुम्हें 25 साल से ज्यादा लग गए। आगे पढ़ो। पूरा तो नहीं है, ये कागज बस इतना ही है। ये जरूर देवनारायण चंदेल की कारस्तानी होगी, जानबूझकर फाड़ा होगा उसने। कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या हासिल नहीं होगा? अपने बेटे की पैरवी करने से तुमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। दायर है तुम्हारा उद्देश्य निकम्मा, नालायक, गैर जिम्मेदार। खबरदार, अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम। अरे एक छोटा सा काम दिया था हमने उसको, कुओं को अगवा करने का। वो भी तब जब वो बिल्कुल अकेली थी, फिर भी नहीं कर पाया तुम्हारा लाडला। तो कांपने लगे उसके पैर, पैंच पानी हो गया उसका। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के ख्वाब देख रही अम्मा, और बेटे में चौकीदार बनने की कोई लियाकत नहीं। बस कर दीजिए। नहीं होगी भी नहीं, क्योंकि उसकी रगों में तो तथाकथित पत्रकार शेखर सिन्हा का पतला खून जो दौड़ रहा है। बस कर दीजिए। क्या कहा आपने? अवधेश की रगों में पतला खून बह रहा है। पतले खून की पैदाइश है अवधेश, कि पतला खून शेखर का नहीं है, आपका है। देवनारायण चंदेल अवधेश मेरी और शेखर की औलाद नहीं है। अवधेश मेरी और आपकी नाजायज औलाद है। देवता झूठ है ये। सच को आज कैसे? हम तो कहते हैं अभी चलिए, चलिए ना। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए अवधेश का। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी जिंदगी में बस एक ही बेहुदा झूठ है, और वो है आप। महाभारत में कर्ण युधिष्ठिर से पढ़ा था, और यहाँ हमारा नाजायज बेटा आपके जायज बेटे राजीव से। और यकीन मानिए, उसको उसका जायज हक दिलवा के रहेंगे हम। जिसको अपने ठोकरों पर रखते हैं ना, जो आपको हुकुम हुकुम कहते नहीं सकता, जिसको आप इतनी गाली इतनी बातें सुनाते हैं, वो आपका गुलाम, आपका नौकर नहीं है, आपकी अपनी संतान है। आपका बड़ा बेटा है वो, आपका अपना खून है। इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई थी हमने, वो भी हमारे बेटे की खातिर। लेकिन देख रहे हैं कि अब इस सच्चाई को छुपाने का भी कोई फायदा मिल नहीं रहा है उसको। एक एहसान फरामोश दरिंदे को ऐसा लग रहा है कि उसने एक पालतू कुत्ता रख लिया है। लेकिन अब बात हो गया। हम ये सच दुनिया के सामने उजागर करेंगे कि रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल और उसकी साली के बीच में सिर्फ नाजायज रिश्ता नहीं है, बल्कि उन दोनों की एक नाजायज संतान भी है। नाजायज औलाद। अवधेश तेरा अपना हो, मेरा बेटा। कैसा लड़का हूं मैं, अपने खून को नहीं पहचान पाया मैं, जबकि इतने वर्षों से मेरी आंखों के सामने रहता, इसी छत के नीचे। क्या क्या खुशबू तुमने, क्या जुल्म किया तुमने। हो गया। शर्ट पैंट छोड़ के आप धोती कब से बांध लिए? अरे अलमारी खोला तो अलमारी में धोती मिला। हमको लगता है ये कुर्ता तुम्हारे भाई का है, बबलू का, पहन लिया हम। और वैसे भी हमने सुना है कि जैसा देश वैसा भेष, तो धारण कर लिया हमने ये भेष। वैसे जच रहे कि नहीं? बहुत। जे वाह। माय, वैसे भी सिर्फ जैसा देश वैसा भेष से नहीं चलता है, भेष बदलना भी आना चाहिए। अब ये क्या बात हो गया कि धोती का गांठ बांधने के लिए भी एक आदमी चाहिए आपको? अरे अंत भला तो सब भला। अंत का? अरे तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ गया। गया कब था वो मुस्कुराहट?
और ये चाय चाय नाश्ता ये सब कहाँ कर रहे हैं आप? अरे जब डिसाइड कर ही लिया है हमने कि मुनिया टोला में रहना है तो उठते बैठते थोड़ी ना दिन काटेंगे हम। तो सोचा कुछ काम कर ले। अरे ऐसा कुछ काम करेंगे, थोड़ा रूटीन बनाएंगे। माई अभी रोटी भी बनाएंगे, देखो। अरे रोटी नहीं, रूटीन। रूटीन रूटीन का मतलब दिनचर्या। दिनचर्या बनाएंगे। अब क्या है ना माई कि सुबह उठेंगे, चाय नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कुओं के साथ बाहर पानी भरने के लिए। पानी भरते समय जब घड़ा उठाएंगे हम तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं? और जब घर पे आएंगे तब घर का जो भी काम होगा उसके अंदर हाथ पैर बटाएंगे। उसके बाद शाम को निकल पड़ेंगे कुओं के साथ सैर के लिए। हमने तुम्हारे गुहाल में 2 गैया भी देखी थी, अभी गैया को भी चारा भूसा खिलाना तो होगा ना, वो भी हम खिला देंगे। और जो कोई हमको दूध दोना सिखा देना वो भी कर लेंगे। बस घर का काम। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, आपका ऐसा कुछ दिनचर्या नहीं होगा। मैं कह दो नहीं होगा आपका दिनचर्या। अरे आप बूझ का ही नहीं रहे, आप वो राजीव नया चंदेल है ना माई? तो ये सब आप थोड़ी करेंगे। अरे वो आपका चंदेल कंस्ट्रक्शन है ना, उसके तो आप डायरेक्टर हैं। आप काहे नहीं बूझ रहे हैं? ये सब काम करेंगे आप यहाँ। अरे चाय नाश्ता बना के हमारे कपार पे ये पाप थोप रहे हैं आप। अरे अरे चाय बनाने से कौन सा पाप लगने वाला है? ये पाप है। अरे क्या पाप है? हाँ, चाय बनाना के फिर ये करना। बोलो। ये पाप है। अरे फूक मारो, फूक मारो, फूक मारो। देखा ना, अब क्या करते हैं? चल गया ना। लाइए नहीं। फूक मारो। अब ठीक लग रहा है? जोर से, जोर से, जोर से। माई। कुहू और राजीव बाबू का भविष्य एक दूसरे के साथ ही है। इसके बाद भी कहती है कोई भविष्य नहीं है इस रिश्ते का। ये दोनों को साथ जीना होगा, एक दूसरे को अपनाना होगा। हमने सुन के आपके ऊपर देर हो गई है, बहुत देर हो गई। काश कि तुमने पहले ये सच्चाई बता दी होती तो आज शायद आज हम तुम दो नहीं एक होते, एक परिवार होता, खुल के साथ जीते। और इतने वर्षों जो तुमने इस कठिन संबंधों के जिल्लत झेली है, कोई तुम नहीं झेलनी पड़ती। तुम अब मुझसे नफरत करने लगी हो और अवधेश शायद वो भी अब मुझे और इस नए रिश्ते को नहीं समझ पाए। हम नफरत नहीं कर सकते आपसे। अगर हम आपसे नफरत करते तो यहाँ इस घर में रुकते नहीं। इतनी जिल्लतों के बाद, इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम इस घर में रहते। इस घर में रहते हुए आपकी साथ रखते। हम आपसे नफरत कर ही नहीं सकते क्योंकि हम आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। और अवधेश तो मानता है आपका। मानते हैं बाप को बेटा बनना होगा और वो बनेगा। लेकिन अगर आप हमें और अवधेश को अपने परिवार के तौर पर, अपने जायज परिवार के तौर पर स्वीकार कर ले, आप करेंगे? बोलिए ना, करेंगे? सबके लिए शिकवे भुलाकर, आज की नफरत भुलाकर स्वीकार करो कि मुझे जो साथियां मैंने की है उसे माफ करके एक मौका दोगी अपने आप से जोड़ने का। चलो इस पल का काम तो टला, अब वो मिलना आ जाए तो दोनों को एक साथ ठिकाने लगा दूंगा। हंसिनी, हंसिनी दरवाजा खोलो। हंसिनी दरवाजा खोलो।
अरे भाई दरवाजा खोलो प्लीज। सबका जिद हंसनी खामोशी से सुने और हमरे जिद का नहीं नहीं, दरवाजा खोलेंगे। अब हमरे जिद का बारी है। देखो हंसनी, ये तुम्हारी जिद है ना, कोई काम नहीं आएगी। और तुम ये हमें अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो या धमकी देने की कोशिश कर रही हो तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। कुहू भाभी इस घर में जरूर आएगी, हर हालत में आएगी। दरवाजा खोलो। देखो हम जा रहे मुनिया टोला, कुहू भाभी और दादा को पूरे सम्मान से वापस लेके आने के लिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तुमको जो करना है ना तुम करो, अंदर पड़ी रहो। बाय। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे दरवाजा। नहीं 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 नहीं, चले तो नहीं कहे सच में। हेलो संजीव जी, हेलो। कुहू कुहू कुहू, जैसे हम मर गए हैं इन सब लोगों के लिए। जिसको देखो मुझे उसी का बात करता रहता है, उसका चिंता करता रहता है। हम नहीं है क्या? हमने ये अपने आप को एक कमरा में बंद किया था कि इन लोगों पर कोई असर होगा, लेकिन इन लोगों पर कोई असर ही नहीं हुआ। इनका दिल है कि पत्थर। अब मुंह उठा के चल दिए। तुम एकदम बेवकूफ हो हंसनी, एकदम बेवकूफ। एक नंबर की मुंह रखो जो अपने आप को एक कमरा में बंद कर ली। रंजित का माया ना इन लोग पर कौनो असर हुआ, कौनो फर्क पड़ा। कितना बज गया है? 10 बज गया। सब लोग भोजन भकोस रहे होंगे, हमको कोई बुलाने तक नहीं आया। लेकिन तुम भी बात जान लो कुहिया, हम तुमको अपने ससुराल में लौटने नहीं देंगे। तुम नहीं घुस सकती हमरे आसियाने में, ये बात तय है। रखी से कहा माई, इस सिंदूर की बाती को धर के कसम खाओ। कसम? क्या हो गया? कसम खाओ कि राजीव बाबू को अपनाओगी और उनसे दूर कभी नहीं होगी। क्या बोल रही है? हाँ? पगला गई है क्या? हाँ, पगला गई है ये, और आ गई है। सिंदूर का कसम देकर इसको बनवा देना चाहती हो, और वो भी उस वन में जहां जिद और चिल नोच के खा जाएंगे हमारी बेटी को। माथा आउटडेटेड हो गया है तुम्हारा। वनवास ऊना ही, वनवास तो तब होगा जब इसको राजीव बाबू के बिना सारा जिंदगी जीना पड़ेगा। देख नहीं रहे आप इन दोनों में कितना प्रेम है? रह पाएंगे ये लोग एक दूसरे के बिना? और सिर्फ कुहू नहीं, राजीव बाबू को भी कुहू का कितना फिक्र है, कितना चिंता है। फिर काहे एक दूसरे से अलग रहेंगे? हाँ, वो देव नारायण चंदेल का इतना खौफ है, उस जंगल में रहने से इतना परहेज है, तो रहे इधर मुनिया टोला में रहो तुम लोग। इधर भी तो घर गृहस्थी चलती है ना, पति पत्नी रहते हैं मुनिया टोला में। पूरा कहने का मतलब है ब्याह हुआ है तो निभाओ। क्या जरूरत है किसी दूसरे के कारण अपना विवाह, अपना सुहाग, अपना प्रेम सब त्यागने का? माई ठीक कह रही है कुहू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम रहेंगे मुनिया टोला में, रहेंगे यहाँ और निभाएंगे अपना विवाह, अपना प्यार। से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। चुप, एकदम सब चुप हो जाओ। इस घर का मुखिया अभी जिंदा है। इतना बड़ा बड़ा फैसला लेने के लिए अभी हम जिंदा हूं। हम तय करूंगा हमारा बेटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अच्छा,
महीने भर पहले तक आप इसको बेटी तक नहीं मानते थे। कहने दे आज 20 साल तक इसका सुख दुख हानि लाभ हम देख रहे हैं। जितना हम इसको पूछते हैं ना, इतना और कोई नहीं पूछता। ये बात तो पक्की है। ये क्या चाहती है, क्या कहती है, इसमें फर्क हम समझते हैं। तो इसीलिए फैसला हम लेंगे, आप नहीं। हम मानते हैं कि हम अपने कर्तव्यों से थोड़ा दूर रहे, पर अब जब जागे हैं तो फैसला हम लेंगे कि तुम। हम काय की फैसला वो लेगा जो अपनी बेटी को समझता है। आपको कोई समझ नहीं इसकी। क्या कह रही हो? हमको समझ नहीं है, ये हमारा खून है। हमरा नहीं। बंद करो माई बाबू। कोई नहीं लेगा फैसला, ना माई तू लेगी ना बाबू आप लेंगे। अपना जिंदगी का फैसला ना सिर्फ हम लेंगे और कोई नहीं लेगा। और हमारा फैसला ये है कि हम राजीव बाबू के साथ नहीं रह सकते। और राजीव बाबू मुनिया टोला में भी नहीं रह सकते। काहे कि उनकी जिंदगी में ना हमारा कोई जगह नहीं है।